जय श्री श्याम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका श्याम हिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम भारत के इतिहास को लेकर के बात कर रहे थे। और हमारा पहला टॉपिक चल रहा था प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज। अब इसी एज में हमने काफ़ी चीज़ें बात की। हमने पूरा पाषाण काल के बारे में अध्ययन कर लिया था। अब हम बात करेंगे उससे आगे मध्य पाषाण काल। तो बात करते हैं मिडिल स्टोन एज की, मध्य पाषाण काल। यदि इसके समय की बात करें तो टाइम पीरियड हमने देखा था इसका 12K से 6K BC। ये इसका टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड के अंतर्गत मिडिल स्टोन एज आया। इसकी जो विशेषताएं आई वो सभी इसी के अंतर्गत रही। यदि हम इसमें बात करें तो इस समय छोटे तेज औजार आ गए थे, छोटे तेज औजार, ठीक है। यदि इन औजारों का आकार की बात करें तो आकार था 1 से 8 सेंटीमीटर। इन्हें क्या कहा गया? माइक्रोलिथ औजार कहा गया। इन्हें माइक्रोलिथ औजार कहा गया। ठीक है, माइक्रोलिथ औजार कहा गया। इसी माइक्रोलिथ औजारों की सहायता से जो मनुष्य है वह छोटे जानवरों का शिकार करने लगा। ठीक है, मछली पकड़ने लगा। इसी टाइम पीरियड में यदि हम बात करें तो वह कृषि सीख चुका था, कृषि और पशुपालन करना सीख गया था। इसके साथ में ही उसने स्थायी आवास जो है, इस स्थायी आवास की भी क्या कर ली थी? आंशिक शुरुआत कर ली थी। ठीक है, यदि हम इसकी बात करें तो स्थायी आवास जो था, इन सब की आंशिक शुरुआत इसी युग में हुई। ठीक है, आंशिक शुरुआत हो गई। इसी युग में मानव ने आग का आविष्कार कर लिया। ठीक है, मानव ने क्या ढूंढ ली? आग का आविष्कार। आग का इस्तेमाल किया। आविष्कार तो इसका उच्च पाषाण काल में हो गया था। आग का इस्तेमाल किया, और जब आग का इस्तेमाल किया तो इससे दो काम हो गए इनके। पहला शवादान, दूसरा पकाने की विधि आ गई। ठीक है, तो भोजन पकाने की विधि आ गई इनके पास। तो ये सब चीजें हो गई। अब आग का इस्तेमाल हुआ है तो आग के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो यदि इंडिया में बात करें तो इंडिया में है मुछट्टा चिंतामणि गवी। कहाँ है ये? आंध्र प्रदेश। ठीक है, यदि वर्ल्ड की बात करें, ये तो है भारत में। यदि वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में है चेनसोवांजा कहाँ है? तंजानिया, केन्या में। चेनसोवांजा कहाँ है? केन्या में। तो चेनसोवांजा केन्या, एक तो यहाँ से मिलता है चेनसोवांजा। ठीक है, पहला प्रमाण यहाँ से मिलता है। अब दूसरा, अफ्रीका में स्वार्ट क्रांस, ये कहाँ है? ये अफ्रीका में है। और चीन अपना अलग से बताता है, चेक होती है।
चैकोतियन कहाँ है? ये चीन में है। चीन अपने चैकोतियन को आपकी प्रमाण का पहला स्थल माना जाता है। पहला प्रमाण, आपका पहला प्रमाण कहाँ से मिला है? चैकोतियन चीन से, ये चीन बताते हैं। जबकि वास्तविकता में कहाँ से मिला है? चेसोवांजा केन्या से, ठीक है। और अफ्रीका के स्वाल्टक्रांत से इसके प्रमाण मिले हैं दक्षिण, ठीक है। अगर हम बात करें इंडिया में ये प्रमाण कहाँ से मिला है, तो इंडिया मिला है छठा चिंतामणि गवी से, ठीक है। ये मध्य पाषाण काल है। अभी इसके औजारों की बात करें हम, तो औजारों में कौन कौन सी चीजें थी जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। यदि औजारों की बात करें तो औजारों में हम जाने तो औजारों की बात करें, इस काल के औजार कौन कौन से थे, तो हम जानेंगे इस काल के औजारों में स्क्रैपर, प्यूरिल, बोरर, ये औजार थे, ठीक है। इस काल के औजार कौन से थे? तो इस काल की यदि औजारों की बात करें, औजार जो हैं वो दो टाइप से मिले हैं। एक है ज्यामितीय औजार। ज्यामितीय औजार कौन से है? यदि ज्यामितीय औजारों की बात करें तो त्रिभुज, समलंब, नवचंद्राकार और पॉइंट, ये क्या है? ये इसके प्रमुख औजार हैं, ठीक है। इसी में एक ब्लेड और है, त्रिभुज, समलंब है, त्रिभुज नहीं, ठीक है। ब्लेड है, ब्लेड, ओके। ब्लेड, समलंब, नवचंद्राकार, पॉइंट, तो ये इसके कुछ प्रमुख औजार हैं। इसके अलावा गैर ज्यामितीय औजार भी हैं जिनमें हम बात करें। गैर ज्यामितीय औजार वो अलग है, जिसमें तीर कमान बात करें। लेकिन जब मिश्रित औजारों की बात करें तो क्या आ जाता है? तीर और बर्छी, ठीक है। ये कैसे औजार हैं? मिश्रित, ठीक है। तो मिश्रित औजार भी थे, और मिश्रित औजार में कौन सा? तीर और बर्छी। इसके अलावा जब ये माइक्रोलिथ औजार जब तमिलनाडु के तूतीकोरन से लाल रेतीले टीले के नीचे दबे मिले तो इन्हें स्थानीय भाषा में कहा गया टेरी औजार, ठीक है। क्या कहा गया? टेरी औजार। पहला माइक्रोलिथ औजार जो है वो ACL कार्लाइल को मिला, कब मिला? ये 1867 ईस्वी में, ठीक है, विंध्याचल के सिंगल से। पहला माइक्रोलिथ औजार किसको मिला? ACL कार्लाइल को 1867 में, और कहाँ से मिला? विंध्याचल के सिंगल से, ओके। तो एक बार जितना हमने पढ़ा है एक बार हम इसको लिख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे इसके आगे। मध्य पाषाण का टाइम पीरियड 12K से 10K, ईसा पूर्व या BC, एक ही बात है। इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में पहली चीज क्या घटित हुई थी जिसकी हम बात करेंगे, तो पहली घटनाक्रम लिखे हम।
इस काल के औजार काफी छोटे और सूक्ष्म हो गए। इस काल के औजार छोटे और सूक्ष्म हो गए। जिनका आकार 1 से 8 सेंटीमीटर था। ये माइक्रोलिथ औजार कहलाए। ये माइक्रोलिथ औजार कहलाए। इस काल में मानव छोटे छोटे जानवरों का शिकार करने लग गया। शिकार करने लग गया, छोटे जानवरों का शिकार करने लग गया और बड़े जानवर और मछली पकड़ने लग गया। मछली पकड़ने लग गया। ठीक है। इसके अलावा और क्या काम किए? हमने बात की थी कि कृषि, पशुपालन और स्थायी आवास की आंशिक शुरुआत इसी युग में हुई थी। तो कृषि, पशुपालन और स्थायी आवास की आंशिक शुरुआत इसी काल में हुई। इसी काल में इसकी आंशिक शुरुआत हुई। अब इससे आगे की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं स्थायी आवास की आंशिक शुरुआत इस काल में हो गई थी। फिर हम बात करते हैं कि संभवतः आग का इस्तेमाल सबसे पहले इस काल में हुआ, और आग का इस्तेमाल हुआ तो यहाँ भोजन पकाने की विधि आई, समाधान हुआ। ठीक है। तो हम आगे इसमें लिखते हैं, इसी युग में पहली बार आग का इस्तेमाल हुआ। इसी युग में पहली बार आग का इस्तेमाल हुआ होगा जिससे समाधान और भोजन पकाने की विधि आई। ओके। तो ये चीज होने के बाद फिर हमने बात की थी कि हमें आग के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। ठीक है। तो बात करते हैं आग के प्रमाण। आग के प्रमाण कौन कौन से हैं? पहला है चेसोवांजा। वर्ल्ड में यदि बात करें तो केन्या। ठीक है। दूसरा है, आप ऐसे सीधा नीचे क्रम डाल के लिख सकते हैं। दूसरा है स्वार्ट क्रॉन्स। दक्षिणी अफ्रीका। चेकोतिया। चीन। और अंतिम जो हम पढ़ना है मुछट्टा
चिंतामणि गवी। छठा चिंतामणि गवी, ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश। और भारत में पहली बार आपके प्रमाण कहाँ से मिले हैं? वो छठा चिंतामणि गवी से मिले हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं औजारों की। औजार को कैसे थे इस काल के? तो औजारों की जब हम बात करते हैं तो खास बात, इस काल के जो औजार हैं, ये औजार हमें सिंधु और मध्य गंगा के मैदानों से अधिक मिले हैं। जबकि हमने देखा कि प्रापाषाण काल के जो औजार हैं वो प्रायद्वीपीय भारत में मिले हैं। इसका मतलब कि मानव ने जो यात्रा शुरू की, तो वह यात्रा में, उस यात्रा में मानव जो था वो कहाँ पहुंचा होगा? तो उस यात्रा में मानव जो था वो इस दक्षिण के तटवर्तीय किनारों पर पहुंचा होगा, इस दक्षिण में। ठीक है। तो जब अफ्रीका से मानव चलकर आया तो वो किधर आया? तो वो भारत के दक्षिण में आया और दक्षिण से उसने इस प्रकार से विस्तार किया। दक्षिण से आया पहले ऊपर। ठीक है। जब सभ्यता बन गई तो वो फिर गया इधर। ठीक है। जब हम पढ़ेंगे सभ्यताओं में, तो सभ्यताओं का विकास कैसे हो गया? सभ्यताओं का विकास होगा पश्चिम से पूर्व की ओर, इधर जाएगा। ठीक है। और जब हम बात कर रहे हैं तो ये आदि मानव के, प्रारंभिक मानव के, तो प्रारंभिक मानव गया दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है। तभी तो सबसे पहले उसकी जो घटनाक्रम है वो हमें यहाँ मिल रही है। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे उसके घटनाक्रम हमें यहाँ मिलेंगे और फिर हमें उत्तर भारत के मिलेंगे। ओके। तो बात करते हैं आगे औजारों की। इस काल के औजार गंगा, मध्य गंगा के मैदानों से अधिक मिले हैं। इस काल के औजार मध्य गंगा के मैदानों से अधिक मिले हैं, अधिक मात्रा में मिले हैं। ठीक है। अधिक मात्रा में मिले हैं। और कौन कौन से औजार हैं? तो हम पहले बात करते हैं ज्यामितीय औजार। ज्यामितीय औजार पहला है ब्लेड, नवचंद्राकार, समलंब और पॉइंट। ठीक है। ये औजार हमें मिले हैं ज्यामितीय औजार। जबकि दूसरे हमें औजार जो मिले हैं वो कैसे मिले हैं? एक सेकेंड। हाँ, तो दूसरे जो औजार हमें मिले वो कौन से औजार मिले हैं? मिश्रित औजार। मिश्रित औजारों की बात इधर करते हैं। मिश्रित औजार में हमें पढ़ने ही दो हैं। कौन सा? एक है तीर और दूसरा है बर्छी। ओके। तो हमें मिश्रित औजार में क्या मिले हैं? तीर और बर्छी। माइक्रोलिथ औजारों के अलावा जो हमें छोटे छोटे गैर ज्यामितीय औजार मिले हैं, ज्यामिति तो मिले, गैर ज्यामिति भी मिले हैं, लेकिन हमें इस काल के बड़े औजार जो हैं वो देखने को नहीं मिलते हैं, ये कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। हाँ, हमें तमिलनाडु से ऐसे कुछ एक क्षेत्रों में इनके प्रमाण मिलते हैं, तमिलनाडु में। इसके अलावा हमें पढ़ने हैं टेरी औजार। हमें हम बात करेंगे टेरी औजारों के क्या होते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम बात करेंगे टेरी औजारों की। ओके। तो बात करते हैं आगे।
ठीक है, तो बात करते हैं आगे। आगे हम बात करते हैं माइक्रोलिथ औजारों के अलावा छोटे छोटे गैर ज्यामितीय औजार भी मिले। माइक्रोलिथ औजारों के अलावा छोटे छोटे गैर ज्यामितीय औजार भी मिले हैं। गैर ज्यामितीय औजार भी मिले हैं, परंतु जो बड़े औजार हैं, हमने बात की ना, बड़े औजार लगभग गायब हो गए हैं। ठीक है, परंतु बड़े औजार लगभग गायब हो गए हैं। ठीक है, बड़े औजार जो थे वो लगभग गायब हो गए हैं। ठीक है, परंतु तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में इनके प्रमाण मिले हैं। परंतु तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में इनके प्रमाण मिले हैं। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे टेरी औजार। टेरी औजार क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि तमिलनाडु के तूतीकोरन में लघु पाषाण औजार जो है, माइक्रोलिथ औजार जो है, ये लाल रेतीले टीले के नीचे दबे मिले हैं और स्थानीय भाषा में इन्हें ही कहा गया है टेरी औजार। ठीक है, तो तमिलनाडु के तूतीकोरन में लघु पाषाण औजार, तमिलनाडु के तूतीकोरन में लघु पाषाण औजार माइक्रोलिथ औजार, माइक्रोलिथ औजार, ठीक है, लाल रेतीले टीले के नीचे मिले हैं। टीले के नीचे मिले हैं। टीलों में दबे मिले हैं, ऐसे लिखते हैं। लाल रेतीले टीलों में दबे मिले हैं। इन्हें स्थानीय भाषा में टेरी औजार कहा गया। टेरी औजार कहा गया। ओके, तो स्थानीय भाषा में इसे क्या कहा गया है? टेरी औजार। यदि हम भारत में बात करें तो 1867 में पहला ऐसा टेरी औजार मिला है। पहला क्या मिला है? टेरी औजार। किसको मिला है? सॉरी, टेरी औजार नहीं, माइक्रोलिथ औजार मिला है। किसको मिला है? ACL कार्लाइल को। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट चीज, 1867 ईस्वी में ACL कार्लाइल को विंध्याचल के
सिंघल से विंध्याचल के सिंघल से पहला विंध्याचल के सिंघल से पहला माइक्रोलिथ औजार मिला। पहला माइक्रोलिथ ACL कार्लाइल को विंध्याचल सिंघल में पहला माइक्रोलिथ औजार मिला। ठीक है, अगर इस काल की बात करें तो इस काल में ही तीर कमान का आविष्कार हुआ। इस काल में ही तीर कमान का आविष्कार हुआ। जिससे क्या बने, जिससे क्या बना, जिससे मिसाइलें बनी, ठीक है। तो पहली मिसाइल मध्यपाषाण काल में बनाई गई थी। अब इसके प्रमुख स्थलों की बात करते हैं कि प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, जिन स्थलों की हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो प्रमुख स्थलों में लिखते हैं इस काल के प्रमुख स्थल। पहले कुछ विशेषताएं बात करने। तो इस काल के प्रमुख स्थलों से हमें पहली चीज, हमें हड्डी के औजार मिले हैं। क्या मिले हैं? हड्डी के औजार मिले हैं। दूसरा, मानव का पहला अस्थिपंजर, फर्स्ट मानव का, लिख दिया, मानव का अस्थिपंजर, अस्थिपंजर जो है, ये मानव का फर्स्ट अस्थिपंजर कहाँ से मिला है? ये इसी काल का मिला है। ठीक है, तो हमें यहाँ से हड्डी के औजार मिलेंगे लगभग ज़्यादा, हमें यहाँ से मानव कंकाल मिलेंगे। ठीक है, पहला मानव कंकाल जो है वो इसी काल का है। तो प्रमुख स्थलों में लिखते हैं पहले ये सब चीजें। ठीक है, इस काल के स्थलों से जानवरों की हड्डियां अधिक मात्रा में मिलती हैं। इस काल के स्थलों से जानवरों की हड्डियां अधिक मात्रा में मिलती हैं। अधिक मात्रा में मिलती हैं। ठीक है, मानव का पहला अस्थिपंजर इसी काल का है। भारत का पहला मानव अस्थिपंजर, पहला भारत में मानव का, ऐसे लिखते हैं, भारत में मानव का पहला अस्थिपंजर इसी काल का है, इसी काल का है। ओके, अब आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम बात करेंगे इसके प्रमुख स्थलों के। हो गया, जब करते हैं।
यदि हम बात करते हैं इसमें पहले प्रमुख स्थलों की, प्रमुख स्थलों में हम बात करते हैं सबसे पहले गुजरात के। तो गुजरात में कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जहाँ से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम गुजरात के देखते हैं। गुजरात में हमें कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जहाँ से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो जब हम गुजरात की बात करते हैं तो थोड़ा बात करते हैं। तो गुजरात की जब हम बात करते हैं तो पहला है गुजरात के लिए लोटेश्वर, ठीक है। दूसरा है रतनपुर, कनिवल, और चौथा स्थल है लंगनाज। लंगनाज इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लंगनाज क्यों इम्पोर्टेंट है पहले उसकी बात कर लो, क्योंकि यहाँ से हमें साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। निम्न साक्ष्य मिलते हैं। वो साक्ष्य क्या है तो वो साक्ष्य देख लेते हैं। पहला कब्रिस्तान, हमें यहाँ से क्या मिला है, कब्रिस्तान मिला है। दूसरा यहाँ से हमें मानव कंकाल मिला है, ठीक है। तीसरा हमें यहाँ से जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं, जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। चौथा हमें यहाँ से क्या मिला है, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, ठीक है। ये गुजरात है, गुजरात का स्थल। ये आपको किसी भी प्रकार से समझ रहे हो कि आप इसको बस याद कर सकते हैं, ओके। दूसरा है राजस्थान, गुजरात हो गया, ठीक है। सेकंड नंबर पर हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में भी ऐसे ही बहुत सारे। तो पहला है गोविंदगढ़, दूसरा है नावा, लेखना या लेखनिया, और चौथा है सांबर झील, ठीक है। इन चारों से हमें वृक्षारोपण के साक्ष्य मिलते हैं। किसके मिलते हैं, वृक्षारोपण के साक्ष्य मिलते हैं। अच्छा, प्राचीनतम वृक्षारोपण के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं, वृक्षारोपण के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे यूपी की। यूपी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से भी हमें मिलते हैं। और उत्तर प्रदेश में कहाँ से मिलते हैं, यदि हम यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हमें मिलते हैं मैदहा, दमदमा, सराय नाहर राय, चौपानी मांडो। चौपानी, तो एक बार आप इनको एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम बात करेंगे आगे। अभी हमें चौपानी मांडो और मैदहा दमदमा से मिलने वाली चीज़ों के बारे में लिखना है जो साक्ष्य में मिले हैं। तो स्क्रीनशॉट लें एक बार इसका, ओके। तो राजस्थान हो गया आपका, गुजरात हो गया। बात करते हैं यूपी की, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से जो जो चीज़ें हमने बताई हैं आपको, अब इसमें में बात करते हैं। तो पहला दमदमा
सराय नहार, ये सभी चौपानी मांडो, नयदहा, ये सभी प्राचीन स्थल हैं। और ये सभी स्थल जो हैं वो गर्त के साक्ष्य देते हैं, स्तंभ गर्त के साक्ष्य यहाँ से हमें मिलते हैं। ठीक है, अब हम उसी को लिख रहे हैं। मध्य पाषाण कालीन स्थलों में, मध्य पाषाणिक स्थलों में, मध्य पाषाणिक स्थलों में जो उत्तर प्रदेश में लिखना है, मध्य पाषाणिक स्थलों में दमदमा, मैदहा, सराहर, नाहर, राय, सराय, नाहर, राय इत्यादि जो हैं ये सभी कैसे हैं, ये प्राचीन हैं, सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन स्थल है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी, यहाँ से हमें स्तंभ गर्त किसके बारे में जानकारी मिलती है, स्तंभ गर्त के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, यहाँ से स्तंभ गर्त के साक्ष्य मिलते हैं। ओके, स्तंभ गर्त के साक्ष्य मिलते हैं हमें, ये सबसे प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं। इसी कारण यदि हम दमदमा की बात करें, दमदमा से सभी कब्रें पश्चिम में मिली हैं। पहली चीज तो दमदमा से क्या है, सभी कब्रें हमें पश्चिम में से मिली हैं, सभी कब्रें पश्चिम से मिली हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज ठीक है लेते हैं, दमदमा से एक कब्र से तीन, कितने, एक कब्र से तीन कंकाल मिले हैं, काल मिले हैं। एक कब्र है, वहां से हमें कितने कंकाल मिले हैं, तीन कंकाल मिले हैं। ठीक है, उसके बाद मैदहा की बात करें, मैदहा से स्त्री पुरुष को साथ दफनाने के साथ मिले हैं। स्त्री पुरुष को साथ दफनाने के प्रमाण मिले हैं। ये मैदहा से मिले हैं ये प्रमाण। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं आगे, तो सराय, नाहर, अच्छा हाँ, तथा यहाँ से हड्डी का आभूषण, पहला आभूषण मिला है। तथा यहाँ से ये चीज जरूर जान, हड्डी का पहला आभूषण मिला है, पहला आभूषण मिला है। ओके, सराय, नाहर, राय से पहला मानवीय युद्ध या आक्रमण का प्रमाण ठीक है, कि पहला मानवीय युद्ध या आक्रमण का पहला प्रमाण कहाँ से मिल सकता है, मानवीय युद्ध या आक्रमण का पहला प्रमाण मिलता है ये सराह, नाहर, राय से। ओके, तो आपने
ये लिख लिया। अब हम आगे बात करते हैं। चौपानी मांडव से मानव कंकाल और लेखनिया से 17 मानव कंकाल मिले हैं। ठीक है, चौपानी मांडव से मानव कंकाल और लेखनिया से 17 मानव कंकाल मिले हैं। 17 मानव कंकाल, ये हो गया। लास्ट हमारी चीज रही है अब कि हमें जो बागोर है, बागोर से तो हमें मानव कंकाल मिला है। बागोर राजस्थान से मानव कंकाल और भीमबेटका एमपी से, अंत्येष्टि के प्रमाण मिले हैं। अंत्येष्टि के प्रमाण मिले हैं। ओके, इसके साथ ही अब हमें कुछ जानकारी मिलती है पशुपालन के भी इसी में लिख लेते हैं हम, छोटा सा है। हमें पशुपालन की जो जानकारी मिलती है वो आदमगढ़ यूपी और बागोर राजस्थान से मिलती है। ठीक है, तो हमें पशुपालन में क्या लिखना है कि हमें पशुपालन इसी काल के साक्ष्य मिलते हैं। पशुपालन इसी काल की देन है, तो आरंभिक साक्ष्य तो इसी काल के हैं। भारत में पशुपालन के आरंभिक साक्ष्य इसी काल के हैं। भारत में पशुपालन के आरंभिक साक्ष्य इसी काल के हैं। ठीक है, हमें इनके बारे में जानकारी किससे मिलती है? यदि हम जानकारी की बात करें तो इसके प्रमाण हमें आदमगढ़ एमपी और बागोर राजस्थान से मिलते हैं। ठीक है, तो इसके प्रमाण आदमगढ़ एमपी और बागोर राजस्थान से मिलते हैं। बागोर राजस्थान से मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हमें पढ़ना है केवल और केवल भीमबेटका शैल है, जो हमें यहाँ से जो चित्र मिले हैं शैल क्षेत्र, उसके बारे में। तो मध्य पाषाण काल के जो शैल क्षेत्र हैं उनके बारे में अध्ययन करना है। शेष हमारा मध्य पाषाण काल समाप्त हो जाएगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, जिससे हम टॉपिक को ख़त्म करने की ओर चलें।